हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सदिश बीजगणित। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? वेक्टर अलजेब्रा। इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो आपने फिजिक्स में पढ़ी होंगी सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। तो सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अदिश राशियाँ। तो चलिए भैया हेडिंग लिख लीजिए। ठीक है, पहले चलिए अदिश राशि ही लिख लीजिए हेडिंग। अदिश राशि लिखिए हेडिंग, अदिश राशि लिखो। हेडिंग लिख लिया सभी ने? जल्दी से लिखिए। बोलूं? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान में मतलब दिशा नहीं होती इसके अंदर, तो ये द्रव्यमान कैसी राशि होती है? अदिश। ठीक है, और बता सकते हैं जैसे दूरी। ठीक है, दूरी भी मान लिया कोई डिस्टेंस है जिसमें दिशा ना हो, तो वो भी कैसी राशि होती है? अदिश राशि। और भी तुमने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े होंगे। ठीक है, और जैसे और भी मतलब क्या ले सकते हैं? और एग्जांपल में समय ले सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, बस समय आदि ये लिख दीजिए। समय में भी केवल क्या होता है? परिमाण होता है। तो ये सब कैसी राशि हैं? अदिश राशि। ठीक है, चलिए अब हेडिंग लिखिए, इन्हें एग्जांपल में लिख लीजिए। इसके बाद हेडिंग लिखिए सदिश राशियां या सदिश राशि। लिखिए वे राशियां, पहले हेडिंग लिख लीजिए सदिश राशि या राशियां लिख सकते हैं। लिखिए वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, त्वरण। त्वरण कैसी राशि होती है? ठीक है, त्वरण में ठीक है दिशा भी होती है और इसमें क्या भी होता है? परिमाण भी होता है। ठीक है, और वेग, भाई वेग का मतलब है, देखिए वेग और चाल में अंतर होता है। जैसे चाल में तो किसी भी दिशा में चल सकता है। चाल तो कैसी राशि है? अदिश राशि। यदि चाल लिखेंगे, चाल में कोई दिशा नहीं होती, बस किसी भी चाल से चला जा रहा, किधर को भी, दिशा नहीं है। वेग में
किसी निश्चित डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो इसमें वेग में परिमाण भी होता है और क्या भी होती है, दिशा। भाई मान लिया कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से पूर्व दिशा में जा रहा, या 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूर्व दिशा में जा रहा, तो एक निश्चित डायरेक्शन में जा रहा, तो उसमें दिशा भी हो गई और किस स्पीड से जा रहा, मान लिया 20 की स्पीड से जा रहा, तो जो 20 की स्पीड है वो तो हो जाएगा क्या, उसका परिमाण हो जाएगा। वो जो 20 है वो तो क्या हो जाएगा, परिमाण, और पूर्व दिशा में गुजारा तो दिशा भी आ जाएगी, तो इसके अंदर दिशा भी है और क्या भी है, परिमाण भी है। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, हमारी सदिश राशि होगी, ठीक है। और भी ले सकते हैं इसमें, और जैसे बल, बल भी कैसी राशि होती है, जैसे मान लिया हमने किसी वस्तु पे कोई बल लगाया तो किसी दिशा में तो चलेगी वो, ठीक है, तो उसमें परिमाण भी है और क्या भी है, दिशा भी है, तो कैसी राशि होगी वो, सदिश राशि होगी। अब जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान मान लिया 1 लीटर है, 1 लीटर द्रव्यमान, तो 1 लीटर आ गया, उसमें कोई दिशा है, बस क्या है उसके अंदर, परिमाण है कि हाँ इसमें कुछ है ये। जैसे मान लिया कोई 1 गिलास पानी, उसमें दिशा विशा तो कुछ नहीं है, तो जो भी है उसका द्रव्यमान है वो, जिसमें केवल क्या है, परिमाण है। मान लिया 200 ml है, 1 गिलास में कितना पानी आया, मान लिया 200 ml आया, तो उसका परिमाण दे रखा हो, जो भी है उसकी क्वांटिटी है, उसमें कोई भी दिशा नहीं है, तो वो कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, आदि। चलिए एग्जाम्पल देखिए, कुछ हो गया ये। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या दिया, दक्षिण से 30 किलोमीटर पश्चिम में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेख का निरूपण कीजिए। ठीक है, देखिए दिशाएं जो लेते हैं हम इस तरीके से लेते हैं, ये मान लिया पूरब, ईस्ट, पश्चिम, वेस्ट, उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, इसमें क्या कहा, दक्षिण से कितने डिग्री, 30 डिग्री, किधर की ओर को, पश्चिम की ओर को। दक्षिण से ना, तो ये हमारा दक्षिण नहीं है, दक्षिण से कितने डिग्री, किधर को, पश्चिम को, तो यहाँ से 30 डिग्री चलो, कितने किलोमीटर, 40 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ मान लिया हमने 40 किलोमीटर चल गई। ठीक है, ये डिग्री कितना है, 30 डिग्री, किलोमीटर कितना है, 40 किलोमीटर का क्या खींचना था हमें, आलेख निरूपण करना। किस डायरेक्शन में गुजारा है, इस डायरेक्शन में गुजारा है। तो ये कितने किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये 40 किलोमीटर। पढ़ लीजिए फिर क्वेश्चन को एक बार, आसान से ये एग्जाम्पल है। क्या कहा था इसने, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में, दक्षिण नहीं है ये, दक्षिण से कितने डिग्री, किधर को, पश्चिम में को, कितने किलोमीटर, किलोमीटर के विस्थापन का आलेख का निरूपण कीजिए। तो ये हमने इसका आलेख खींच दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। एग्जाम्पल 2 देखो, 5 सेकंड दे रखा, सेकंड समय की, तो ठीक है, तो कैसी राशि है ये, अदिश राशि है भाई। समय है 5 सेकंड है, तो जैसे कि अभी बताया था, जो समय कैसी राशि होती है, समय में कोई दिशा थोड़ी होगी, केवल क्या होगा समय के अंदर, परिमाण होगा।
भाई ऐसे थोड़ी ना 3 सेकंड पूरब में को, ऐसे तो दिशा तो नहीं कुछ आती। तो जो ये है दे रखा इन्होंने, पहला पार्ट दे रखा है इसका, क्या दे रखा, 5 सेकंड दे रखा। तो ये कैसी राशि है, ये समय है। तो समय कैसी राशि होती है, अदिश राशि। फिर पढ़ना सेकंड पार्ट पढ़ना, क्या दे रखा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन के लिए होता है ये इकाई, किसकी इकाई होती है ये, आयतन की, आयतन की इकाई होती है। तो आयतन कैसी राशि होती है, अदिश राशि। समझ में आ गया भाई। थर्ड पार्ट पढ़िए जरा, 10 न्यूटन, न्यूटन तो बल का होता है ना मात्रक, 10 न्यूटन। तो ये क्या है, बल है। बल है तो बल कैसी राशि होती है, बल होती है कैसी राशि, सदिश। क्योंकि बल लगेगा तो किसी दिशा में को लगेगा। भाई मान लिया ये हमारे पास कोई पार्टिकल है, ठीक है, तो हमने इस पे टेबल पर रखा, हमने इस पे बल लगाया, तो किसी दिशा में को चलेगा ये, ठीक है। तो इसमें दिशा और परिमाण दोनों ही होते हैं। तो इसीलिए कैसी राशि है ये, सदिश राशि है। आगे पढ़ो, 30 किलोमीटर प्रति घंटा इस चाल से चल रहा, दिशा विशा तो है नहीं, तो मैंने लिखा था चाल। चाल कैसी राशि होती है, अदिश। चाल का मतलब चला जा रहा आदमी, किधर को भी चला जा रहा, दिशा विशा कुछ नहीं है, ठीक है। तो दिशा विशा कुछ नहीं है तो बस क्या है इसके अंदर, परिमाणीय है, दिशा है ही नहीं, तो कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा था, 30 किलोमीटर प्रति आवर। तो किसका मात्रक है ये, चाल का। तो चाल के कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। वेग में दिशा भी होती है, ध्यान रखना भाई, चाल में तो किसी भी साइड को चले, पर वेग में क्या भी होती है, दिशा भी होती है। तो इसलिए वेग कैसी राशि होती है, सदिश राशि। आगे पढ़ो, क्या दे रखा, कौन सा पार्ट, पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट बताना, 10 दे रखा है ना, 10 प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो बताइए किसका होता है ये, घनत्व का होता है, ठीक है। घनत्व का मतलब ऐसे समझो, जैसे मान लिया ये रूम है, तो रूम में एयर है, रूम में हवा है, तो हवा का कुछ ना कुछ घनत्व होगा। मान लिया इस पूरे रूम में पानी भर दिया तो घनत्व बढ़ जाएगा, ठीक है। भूसा भर दिया इसमें, घनत्व बढ़ जाएगा। तो जो भी कुछ हम इसके अंदर भरेंगे वो इसी के अंदर आएगा, उसमें दिशा विशा तो कुछ होगी नहीं। फिर मान लिया इस रूम के अंदर क्या है, हवा है, हवा की कोई दिशा थोड़ी है यहाँ से, बस इसके अंदर है, कमरे के अंदर है। तो घनत्व जो राशि होती है उसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, ठीक है भाई। घनत्व का मतलब तो समझते ही हो। मान लिया कोई हमारे पास 1 लोटा पानी है या 1 लीटर पानी है, ठीक है। तो 1 लीटर पानी में कुछ हमने पाउडर वगैरह मिला के उसे गाढ़ा कर दिया, तो घनत्व बढ़ गया उसका। भाई 1 लीटर पानी का कुछ ना कुछ तो घनत्व है, हमने उसमें कुछ और मिलाया तो गाढ़ा कर दिया उसको, गाढ़ा हो गया तो क्या हो गया, घनत्व बढ़ गया। पर दिशा विशा पे कोई फर्क, दिशा विशा थोड़ी है उसके अंदर, ठीक है। तो क्या दे रखा था इन्होंने, 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये घनत्व होता है। तो घनत्व कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। आगे पढ़ना भैया, क्या दे रखा, पांचवा क्या दे रखा भैया, 20 मीटर पर सेकंड किधर की ओर दे रखा, उत्तर की ओर, उत्तर की। तो दिशा भी दे रखी, तो ये वेग दे रखा है भाई, इस स्पीड से जा रहा, उत्तर में गुजारा। तो जो ये स्पीड है ये तो क्या कहलाता है, परिमाण, और उत्तर में गुजारा। तो इसका मतलब क्या भी है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर परिमाण भी है और तो ये वेग हुआ, क्या हुआ ये, और वेग कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो एग्जाम्पल 2 में केवल ये लिखना, ठीक है। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर कौन सा, थर्ड देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर कौन सा, थर्ड देख लीजिए। क्या दे रखा, थर्ड में एक आकृति दे रखी,
कौन सी सदिश सरेख हैं। सरेख का मतलब जो होता है जो एक ही दिशा में हो, मतलब एक ही, ये दे रखा है इन्होंने। अच्छा पहले बना लो आकृति, तो बना लो आकृति, ये थोड़ी दी रखी आकृति, भैया पहले बना लीजिए। ऐसे कुछ दे रखा ना, और फिर किधर को यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा ना, और पॉइंट किधर को दे रखा है, इधर को, और इसके पैरेलल दे रखा है, ये इसके पैरेलल इन ये डायरेक्शन इधर, इससे इधर को दे रखी। इसका नाम क्या क्या रखा इन्होंने, सी कह रखा। इसका नाम क्या क्या रखा इन्होंने, सी वेक्टर। फिर नीचे यहाँ कहीं, यहाँ से यहाँ तक क्या क्या रखा इन्होंने, डी वेक्टर, इधर को क्या रखा है, ठीक है। फिर ये क्या क्या रखा, कोई एक बी वेक्टर। फिर बताइए ऊपर को ए वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे दे रखी है। आकृति में कौन से सदिश सरेख हैं, समान हैं, सहआदिम हैं। ठीक है, सरेख का मतलब क्या होता है, जो एक ही लाइन में हो, ठीक है, यानी कि पैरेलल हो। तो इसमें ए इधर को ही है ना, और सी भी इधर को ही है, मतलब कहने का पैरेलल होने चाहिए, समांतर होने चाहिए। जैसे ये और ये इसके पीछे जा रहा, तो ए सी और डी, ए और सी डी कैसे हैं इसके अंदर, सरेख हैं। कौन कौन से, ए, भाई ए इसके समांतर है, ए सी डी कैसे हैं इसके अंदर, सरेख। फिर कैसे पूछे, समान। समान का मतलब जैसे जो बराबर हों, बराबर भी हों और समांतर भी हों। जैसे ये है सी और ए है, तो ये समांतर भी हैं और कैसे भी हैं, बराबर भी हैं। भाई बराबर नहीं दिख रही है तुम्हें, ये ए यहाँ से लेके यहाँ तक है, सी भी यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो ये कैसे हैं, बराबर हैं। इसके बाद क्या पूछा, सहआदिम। सहआदिम का मतलब होता है जो एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, सी यहाँ से नहीं स्टार्ट कर रहा, डी भी यहाँ से स्टार्ट कर रहा, और बी भी यहाँ से स्टार्ट कर रहा। तो ये तीनों कैसे कहलाएंगे, सहआदिम। कुछ बात पल्ले नहीं पड़ी, फिर सुन लीजिए, कोई बात नहीं। एक ही आकृति दे रखी, ये बताने कौन से इनमें सरेख हैं। सरेख होने के लिए वो पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। पैरेलल मतलब समांतर। जैसे ये है, चाहे डायरेक्शन विपरीत हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसमें, ठीक है। तो ये और ए और ये इसके पैरेलल है, तो ये कैसे होंगे, ए सी और डी कैसे होंगे, ये सारे सरेख। फिर क्या पूछा, समान। समान का मतलब पैरेलल भी होने चाहिए और डायरेक्शन एक ही साइड में होनी चाहिए। इसकी डायरेक्शन भी ऊपर को ही है, इसकी भी डायरेक्शन बिल्कुल इधर को ही है। मान लो थोड़ा सा भी तिरछा हो जाता तो तब नहीं होता ये समान। तो ये ए है और ये कौन है, दोनों कैसे हैं, ये समान हैं। फिर क्या पूछा इसने, सहआदिम। सहआदिम कौन से होते हैं, जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हों। तो सी यहाँ से नहीं स्टार्ट हुआ, ये डी भी इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ, और बी भी इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ। तो सी बी डी कैसे हैं, ये सहआदिम, ठीक है। तो नोट करना चाहो कर लीजिए इनको। चलिए प्रश्नावली देखिए, 10.1 का पहला क्वेश्चन। उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेख निरूपण कीजिए। हो गया ना, ठीक। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित मापों को अदिश और सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध करना। दूसरा देखो, बता दो हो गया तो। भाई पहला क्या दे रखा, 10 किलोग्राम द्रव्यमान होता है, तो कैसी राशि है, अदिश। द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान कैसी राशि है, ये अदिश राशि। सेकंड पढ़ियो, उत्तर पश्चिम। मीटर भी दे रखा, डायरेक्शन भी दे रखी है ना, 2 मीटर
उत्तर पश्चिम। तो बताइए कैसी राशि है ये? बस ये लिख सकते हैं सदिशी। 40 डिग्री का तो कुछ पता ही नहीं ना। 40 डिग्री मैं तो बस यही पता, डायरेक्शन तो कुछ है नहीं, पता नहीं 40 डिग्री की कौन सी दिशा में, ये तो है ही नहीं। तो कैसी राशि है ये? एदिस। आगे बढ़ो। 40 वाट। वाट किसका होता है? 40 वाट। तो ये भी कैसी राशि है? अदिश। तो दिशा तो होती नहीं है। वाट किसका होता है? शक्ति का। तो ये तो फिजिक्स में पढ़ ही रखे होंगे तुमने। फिफ्थ देखो भैया, क्या दे रखा? 10 की पावर। कूलम किसका होता है? आवेश कैसी राशि? कूलम लिख रखा है उन्होंने। कूलम होता है, कूलाम होता है? कूलाम होता है। कूलाम ही तो होता है ना। कूलम लिख रखा है इन्होंने। तो कैसी राशि है ये भी? अदिश। इसके बाद क्या दे रखा? त्वरण का होता ना ये? 20 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण कैसी राशि होती है? सदिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। समय। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए भाई। समय कैसी राशि है? एदिश। दूरी अदिश। बल सदिश। वेग कार्य अदिश। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक फिगर दे रखी, एक आकृति दे रखी। यहां दे रखा है, नीचे दे रखा कितना? डी वेक्टर। ये कितना? बी वेक्टर। और ये क्या दे रखा? कोई सी वेक्टर। सह आदिम। सह आदिम जो एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहे हो। ए और डी एक बिंदु से नहीं स्टार्ट हो रहे, तो ए और डी कैसे हैं? सदिश। कौन से भैया? ए वेक्टर। और कौन से? डी वेक्टर। कैसे हैं ये? सह फिर देखिए सेकंड में क्या दे रखा? समान। इक्वल यानी कि बराबर, यानी कि ठीक है। ये देखो डी और बी बराबर नहीं है, दोनों पैरेलल भी हैं, दिशा भी एक ही साइड को। तो कौन कौन से सदिश? सदिश वेक्टर डी और वेक्टर बी कैसे सदिश हैं? ये समान सदिश हैं। आगे पढ़ो। सरेख परंतु असमान। सरेख का मतलब जैसे ये पैरेलल है, और असमान का मतलब डायरेक्शन अलग होनी चाहिए। ए और सी कौन से होंगे भैया इसमें? ए और सी कैसे हैं? ये समान तो हैं, परंतु कैसी दिशा इनकी? मतलब सरेख तो हैं, असमान है। असमान का मतलब ये, जैसे ये इधर को हो गया, ए वेक्टर हो गया, तो इधर को माइनस का आएगा, दिशा बदल गई क्योंकि इसकी। ठीक है, बराबर तो हैं, बराबर तो हैं, परंतु कैसे हैं? वो सरेख तो हैं, परंतु कैसे हैं? ये असमान। समझ नहीं आया भाई। मान ले ये कोई इधर को ये वेक्टर है, और इसी के पैरेलल इधर को माइनस ए वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये सरेख तो हैं, परंतु कैसे हैं? असमान। वो प्लस का और ये कैसा? माइनस का। पैरेलल होंगे, सरेख तो होंगे, परंतु कैसे होंगे? असमान। तो ये तो इधर को जा रहा और ये इधर को जा रहा, समांतर तो है या नहीं है?
ठीक है, तो ये कैसे होंगे, ठीक है, सरेख तो होंगे परंतु कैसे होंगे, असमान, ए और सी लिख देंगे। इसके बाद सत्य असत्य बताने, तो निम्नलिखित में सत्य और असत्य रूप मतलब बताने। तो ये बताओ ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर सरेख होंगे या नहीं होंगे, सरेख होंगे पर असमान होंगे। भाई ये हमने कोई इधर को ले लिया, या चलो इधर को ही ले लिया जिधर को, हाँ ये हमने कोई क्या ले लिया, ए वेक्टर, और एक बिल्कुल पीछे को ले लिया, ये कितना आ जाएगा, माइनस ए वेक्टर। सरेख तो हैं, ठीक है, तो ये सरेख हैं, असमान है, तो ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है, सत्य बात है। दो सरेख सदिशों का परिणाम सदैव समान होता है। दो कैसे सरेख का परिमाण कैसा होता है, समान होता है, तो ये असत्य होता है। और समान परिमाण वाले दो सदिश सरेख होंगे क्या, भाई समान परिमाण वाले दोनों जरूरी नहीं है समान होंगे, क्यों नहीं है जरूरी, ये थर्ड में क्या कह रहा है, समान परिमाण वाले दो सदिश सरेख होंगे। भाई मान लिया इधर को कोई ले लिया हमने, इधर को मैंने 2i ले लिया, ऊपर को कितना ले लिया 2i, इधर को ले लिया 2j, इधर को कितना ले लिया 2j, ठीक है। तो समान परिमाण वाले बताओ सरेख ऐसे समझो, एक्स अक्ष और वाई अक्ष समझो तुम इसको, ये हमारे पास क्या है एक्स अक्ष, ये क्या है एक्स अक्ष का जो इकाई सदिश होता है वो आई होता है। यदि हम दो चल गए इधर को तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा 2i, और यदि हम कितना चल गए ऊपर को चल गए, मान लिया j चल गए, तो कितना आएगा 2j कैप आएगा। तो ये कह रहा भाई इनका परिमाण तो बराबर ही आएगा, परिमाण का मतलब मॉडुलस, इसका मॉडुलस निकाल लो और इसका मॉडुलस निकाल लो तो बराबर आएंगे, ठीक है। परंतु ये समान है या नहीं है, मतलब सरेख नहीं है ये, मतलब सरेख के लिए पैरेलल होने चाहिए, क्या ये पैरेलल हैं, तो कैसा होगा, ये भी असत्य होगा। फिर कह रहा समान परिमाण वाले दो सरेख सदिश समान होते हैं, तो ये भी कैसा है असत्य ही आएगा। चलिए कर लीजिए। फोर्थ वाले में देखो ये कह रही है, फोर्थ वाले में समान परिमाण, परिमाण तो कैसे होने चाहिए। अब एक बात बताओ, ये हमारे पास मान लिया एक्स अक्ष है, क्या है ये क्या है वाई अक्ष, तो इधर को मैंने ले लिया ये 2i ले लिया और पीछे को ले लिया माइनस के 2i, दोनों का परिमाण तो समान है और दोनों सरेख भी हैं, क्या ये समान है दोनों, ये 2i है ये माइनस 2i है, दोनों बराबर हो जाएंगे क्या ये, तो सत्य है असत्य है ये असत्य ही है, ये भी समझ में आ गया ना बताइए 4 वाला। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, अब सदिशों का योगफल समझेंगे, ठीक है ना, कर लीजिए सदिशों का योगफल। इसमें से 5 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए सदिशों का योगफल क्या होता है समझिए। सदिशों का योगफल ये हमारे पास कोई ए बी सदिश है, कौन सा सदिश है, कोई ए से बी की ओर डायरेक्शन है ये, और ये क्या मान लिया हमने कोई एक बी सी सदिश है, और ये आ गया क्या ए सी। जो दोनों आगे पीछे जा रहे होंगे, ये दोनों आगे पीछे नहीं जा रहे ऐसा लग रहा, तो उन दोनों का योगफल तीसरे वाले के बराबर होगा, यानी कि किस किस का ए बी वैक्टर प्लस कितना
बराबर किसके आएगा, इसी वेक्टर के। या थोड़ा एक तरीके से ऐसे भी सोच सकते हैं, ए बी और क्या है ये, दोनों में कॉमन कौन है, बी को हटा के कौन बचेगा, ए सी। और दो और कोई त्रिभुज देखो भाई, मान लिया कोई तुम पे त्रिभुज ऐसे आ जाए, ये आ जाए पी क्यू आर, इनमें दो सदिश आगे पीछे जा रहे हैं, दो सदिश कैसे जा रहे हैं इसमें, आगे पीछे। ये बताओ आगे पीछे कौन कौन जा रहे हैं, आर पी प्लस पी क्यू। इन्होंने देखो भैया यहाँ देख लिया, ये दोनों कैसे जा रहे हैं आगे पीछे, इसकी डायरेक्शन इधर को नहीं है और इसकी डायरेक्शन इधर को है, तो ये दोनों आगे पीछे जा रही है। तो क्या बताया इन्होंने, आर पी वैक्टर प्लस पी क्यू वैक्टर, ये अलग नहीं जा रहा, ये इनके विपरीत जा रहा, तो बराबर किसके आ जाएगा, आर क्यू वैक्टर के बराबर आ जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है भाई, मान लिया ए बी सी, ये आ गया ए बी वैक्टर और ये क्या आ गया, बी सी वैक्टर, और ये कितना आ गया, सी वैक्टर। तो ए बी बी सी और कितना, सी ए। अब देखिए सारे आगे पीछे नहीं जा रहे, तो इसमें आएगा ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर बराबर 0 वैक्टर। जब पूरा ही चक्र घूम जाएगा, सब आगे पीछे नहीं जा रहे है ना, तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर बराबर किसके हो जाएगा, 0 वैक्टर। एक और बता दीजिए मुझे तुम इसमें, ये मैंने ले लिया यहाँ पे ए बी सी ही ले लिया, चलिए ये ले लिया, ये ले लिया, तुम बोलो भैया किसका योगफल किसके बराबर होगा, सी ए बी, हाँ बराबर डायरेक्शन दिख रही है, हाँ तो बता दो, सी ए प्लस ए बी तुमने सही बता दिया, बराबर बी सी, ऊपर को जा रहा है इनके विपरीत जा रहा है, जो आगे पीछे जा रहे हैं उनका योगफल तीसरे वाले के बराबर। तो आगे पीछे कौन कौन जा रहे हैं, ए बी, सी ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर बराबर किसके आ जाओगा, सी बी वैक्टर। या थोड़ा सा अपना दिमाग यदि लगावें, ए दोनों में कॉमन नहीं है, ए को हटा दो क्या बचेगा, सी बी। यदि फिगर भी नहीं बन रही हो, कोई मान लिया तुम्हारे सामने किसी ने लिख दिया ए बी वैक्टर लिख दिया और प्लस बी सी वैक्टर लिख दिया, बराबर किसके आएगा, जो कॉमन है उसे हटा दो, कितना आएगा, ए सी वैक्टर। तो ये त्रिभुजों के योग, ठीक है, यानी कि दो सदिशों का जो योगफल है त्रिभुज के नियम से, उसका योगफल तीसरे वाले के बराबर होता है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बाकी और कल करते हैं।